Good morning students. Today we are going to start exercise 13.2. In exercise 13.2 we will discuss about the inverse proportion. So what do you mean by inverse proportion? When one thing is increase other is decrease. मतलब एक चीज़ जे ਵੱਧਦੀ है दूसरी घटਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਜੇ ਇੱਕ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਵਧੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ठीक है। तो इन्हां दा रिलेशन की हुंदा है एक्स वाई इज इक्वल टू के। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट की है फर्स्ट क्वेश्चन दी विच ऑफ फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। आप दसना है इन्हां विचों किहड़े-किहड़े इनवर्स प्रपोर्शन शो कर रही है। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की है फर्स्ट की पूछा द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ये इनवर्स प्रपोर्शन है या नहीं। हुण देखो अगर आप वर्कर इनक्रीज कर दिए मान लो एक रूम रेडी करना सी ठीक है उहदे लई आपां 5 वर्कर लगाए तो हो सकता है वो एक दिन विच कंप्लीट कर दें। अगर आप 5 की जगह 10 लगा दिए तो हो सकता है वो हाफ डे च ही कंप्लीट कर दें ठीक है। अगर वर्कर वधणगे तो टाइम घट लगूगा अगर वर्कर घट आ तो टाइम ज़्यादा लगू। सो ये किहड़ा प्रपोर्शन है इनवर्स। एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज it will take less time to complete the job। नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनीफॉर्म स्पीड। मतलब की है आप स्पीड सेम रखी है ठीक है तो डिस्टेंस जिमें जिमें वधूगा उवें उवें टाइम भी इनक्रीज करूँ। मतलब मान लो आप 10 मिनट ट्रैवल किया ठीक है तो हो सकता 1 किलोमीटर आवे ठीक है। 2 किलोमीटर करांगे तो 20 मिनट आऊगा ठीक है। वध रहा टाइम भी तो डिस्टेंस भी। सो दे आर नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन क्योंकि एक चीज़ वधन नाल दूसरी वध रही है। If time will increase distance also increase। with the uniform speed। थर्ड है एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हारवेस्टेड। हुण देखो जिन्नी जिन्नी क्रॉप हारवेस्टेड करांगे उन्ना उन्ना एरिया कल्टीवेटेड होगा ठीक है। मतलब ये भी दोनों डायरैक्ट प्रपोर्शन जा जिन्नी आप क्रॉप हारवेस्ट की उन्ना एरिया की हो जाएगा कल्टीवेटेड। सो दे आर नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन। नेक्स्ट है टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। हुण देखो अगर स्पीड इनक्रीज करांगे टाइम की लगूगा घट अगर स्पीड डिक्रीज करांगे तो टाइम की लगूगा ज़्यादा। सो ये किहड़े प्रपोर्शन च इनवर्स। नेक्स्ट है फिफ्थ। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर परसन। हुण देखो जिमें जिमें पॉपुलेशन वधूगी तो लैंड एरिया घटता जाऊगा ठीक है। सो ये भी किहड़े प्रपोर्शन च इनवर्स।
Question number 1 complete. Next is question number 2. In a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. एक गेम शो सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ 1 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਵਿਨਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਵੈਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਨਰ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਲੈਟ blank space denoted by A, B, C, D, E। ठीक है। नाउ आप दसना कि डायरेक्ट प्रपोर्शन चाहिए इनवर्स। सो we have 1/1 lakh जे एक विनर ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ अगर 2 आ तो ਉਹਨੂੰ 50,000 ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਹੈ 2 ਆ ਤਾਂ 50,000। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ 1 ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਨਾਲ ਔਰ 2 ਨੂੰ 50,000 ਨਾਲ। 1 ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 1 ਲੱਖ ही आ गया और इधर भी की आ गया 1 ਲੱਖ। अगर इक्वल आ सो दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन नाउ टेबल कंप्लीट करना सी 2/50,000 इज इक्वल टू 4 आप लैट के किया ए फस्ट नू। सो हुण ए इनवर्स प्रपोर्शन आ ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करी दी उपर वाले नू नीचे वाले नाल करांगे मतलब 2 नू 50,000 नाल और 4 नू ए नाल 4 ए दे नाल मल्टीप्लाई हो रहा दूसरी साइड की हो जाऊगा डिवाइड 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 4 ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਤੇ 50,000 ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ दैट इज 25,000 और ए कितना आ गया 25,000। सो फर्स्ट आप की फिल करांगे 4 विनर आ तो उन्होंने कितनी प्राइज मनी मिलू 25,000। नैक्सट देखो 5 लिए आप फाइंड आउट करना है उवें 2 सी तो 50,000 और 5 लिए आप लैट की कर लिया बी अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रपोर्शन 2 मल्टीप्लाई बाई 50,000 5 मल्टीप्लाई बाई बी 5 की हो जाएगा दूसरी साइड डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाई 50,000 ओवर 5 इज इक्वल टू बी 5 के टेबल की कट कर दें दैट इज 10,000 बी कितना आ गया 20,000। अगे अगर 8 विनर आ तो ਉਹਦੇ ਲਈ फाइंड आउट करना है 2 सी तो 50,000 है और 8 लिए आप लेट कर लिया सी अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रपोर्शन 2 मल्टीप्लाई बाई 50,000 8 मल्टीप्लाई बाई सी 8 की हो जाऊगा डिवाइड 2 दे टेबल 8 कितना है 4 ते अगेन इनू कर दें 2 दे टेबल कट दैट इज 12,500। सो सी कितना आ गया 12,500। सो नाल तुसी टेबल च भी फिल करी जाना 20,000 दैट इज 12,500 उवें 10 ते 20 लिए फाइंड कर दें। नाउ 2/50,000 और 10 ओवर डी 2 मल्टीप्लाई बाई 50,000 10 मल्टीप्लाई बाई डी 2 मल्टीप्लाई बाई 50,000 ओवर 10 इज इक्वल टू डी
2 ਦੇ ਟੇਬਲਸ 10 5 ਤੇ 5 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ that is 10,000 ਸੋ D ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10,000। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ 20 ਲਈ 2 over 50,000 and 20 over E। सॉल्व इट एवं ना लिख दो, सॉल्व भी करना है, ठीक है, और फिल भी करना है टेबल च। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। रहमान ने एक व्हील बनाना है, ठीक है, वो उसनों इस तरह फिक्स करना चाहता है कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ एंगल बनन वो कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ਦੇ इक्वल होन। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। टेबल ए दिता नंबर ऑफ स्पोक्स की आ 4 6 8 10 12 और एंगल दिता 4 आ तो 90 डिग्री, 6 है तो 60 डिग्री का एंगल बनू। व्हील दे विच देखो अगर 4 पार्ट आ तो 90 का एंगल बन रहा, 6 आ तो 60, अगे 8 10 12 ही फाइंड आउट करने हैं। और ये रिलेटेड क्वेश्चन दिते हैं। फर्स्ट आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रपोर्शन। फर्स्ट आप दसना कि ये इनवर्स प्रपोर्शन च। सो फर्स्ट का आंसर किवें फाइंड आउट करांगे, देखो 4 90 से 6 ते 60, उवें लेट ब्लैंक स्पेस एज ABC। नाउ फाइंड आउट करना इनवर्स च। देखो 4 है तो 90, 6 है तो 60, एक चीज़ के घटन नाल दूसरी वध रही है तो पता लग रहा है इनवर्स प्रपोर्शन च। बट फाइंड आउट करना है तो आप करते हैं 4 over 90 6 over 60, 4 नू 90 ना मल्टीप्लाई, 6 नू 60 नाल, 9 4 जा 36 पिछे 0, 6 6 जा 36 पिछे 0, दोनों इक्वल आया। सो दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। नेक्स्ट की है सेकेंड क्वेश्चन। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। पहला तो आप कैलकुलेट करते हैं एंगल, बाद चो स्पोक्स किन्ने आप लैट करांगे 15, ਉਹਦੇ ਲਈ भी एंगल फाइंड आउट करना। ਹੁਣ देखो 4 ਸੀ ਤਾਂ 90 ਆ, 6 ਆ ਤਾਂ 60, 8 ਲਈ ਆਪਾਂ फाइंड आउट करते हैं ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ 4 over 90 और 8 ਲਈ फाइंड आउट करना दैट इज A। सो according to inverse proportion कि आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 90, 8 मल्टीप्लाई बाय A। 8 नाल A डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी साइड की हो जाएगा डिवाइड। 4 दे टेबल 8 कितने आया 2 ते 2 नाल 90 डिवाइड किया दैट इज 45। सो एंगल कितना बनया 45 डिग्री। उसी तरह फाइंड आउट करते हैं 10 ਲਈ 4 over 90 10 over B अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रपोर्शन। फोर मल्टीप्लाई बाय 90 10 मल्टीप्लाई बाय B, मल्टीप्लाई या दूसरी साइड की हो जो 10 डिवाइड, 10 दे टेबल्स 99 ते 9 4 जा 36 डिग्री। नाउ 12 ਲਈ फाइंड आउट करेंगे 4 over 90 12 over C। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 90 12 मल्टीप्लाई बाय C, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 12 की हो जाएगा डिवाइड, 4 दे टेबल्स 12 कितना है 3 ते 3 नाल 90 डिवाइड किया 30। सो एंगल कितना आया 30 डिग्री। नाउ स्टेटमेंट की क्या सी कि 15 स्पोक्स लिए भी एंगल फाइंड आउट करो। सो लेट एंगल ऑफ 15 स्पोक्स इज इक्वल टू x। नाउ क्या होगा 4 over 90 15 over x, दैट मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 90 15 मल्टीप्लाई बाय x, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 over 15 इज इक्वल टू x। 90 ते 15 नो डिवाइड किया, ये आप करते हैं
5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 15 3 ਤੇ 90 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 5 1 ਜਾਂ 5 18 ਤੇ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 18 6 ਤੇ ਸੋ x ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 24 ਡਿਗਰੀ angle for 15 spokes is 24 degree. और बच्चे जो तुसी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है टेबल च भी फिल करनी है. नाउ थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री. नाउ एंगल दिता 40 लेट नंबर ऑफ स्पोक्स की करते हैं y इज इक्वल टू y. तो अपने को टेबल किसी 4/90 नाउ y ओवर की आ जाएगा 40 डिग्री. ठीक है सो अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रपोर्शन की करांगे इन्हों मल्टीप्लाई दैन फाइंड आउट 4 मल्टीप्लाई बाय 90 y मल्टीप्लाई बाय 40 की हो जाएगा इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू y 0 नाल 0 कैंसल आउट 4 नाल 4 सो y कितना आ गया 9 4 एंगल ऑफ 40 डिग्री for angle of 40 degree 9 spokes would be needed. Question number 1 2 3 complete.